नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश फाइटर हाजिर हूँ आज फिर अपने वायदे के अनुसार, यानी कि 2 घंटे बाद एक तीसरा वीडियो लेकर के, जिसका शीर्षक है कानपुर पुलिस कमिश्नर ने कैसे रची कानपुर नगर के पत्रकारों के लिए कलंक कथा। कानपुर के पुलिस कमिश्नर अवनीश दीक्षित को जेल भेज चुके थे। लगातार अवनीश दीक्षित पर मुकदमे दर्ज होने का सिलसिला भी बढ़ चला था। 4 मुकदमे ऑलरेडी उन पर दर्ज हो गए थे। इसके बाद भी पुलिस को तलाश थी कि किसी भी तरह से अवनीश दीक्षित पर और मुकदमे दर्ज कराए जाए। कारण ये है कि अवनीश दीक्षित पूर्व अध्यक्ष थे और हमेशा लोगों के लिए लड़ते थे। कब जब किसी पत्रकार पर कोई आपदा आती थी, विपदा आती थी, तो सबसे पहले वो अपने आप को आगे करते थे। अवनीश दीक्षित को अब पत्रकार जगत से नहीं बल्कि माफिया जगत से जोड़ा जाने लगा और यहाँ तक कुछ संस्थान लिखने लगे कि अवनीश दीक्षित का गैंग 8 खाकीधारियों के हत्यारे विकास दुबे से भी बड़ा गैंग होगा। जिसके बाद जनता के अंदर यह सवाल उठने लगा, जनता मन ही मन सोचने लगी, क्या वाकई में अवनीश दीक्षित पत्रकार इतना बड़ा गैंगस्टर माफिया हो सकता है कि उसकी तुलना विकास दुबे जैसे अपराधी से की जाए, जिसने 8 खाकीधारियों को जिंदा दफना दिया था, उन्हें काट पीट दिया था, जिसके बाद पूरा का पूरा यूपी हिल गया था। अभी भी कानपुर पुलिस को इंतजार था कि अवनीश दीक्षित के खिलाफ कुछ लोग ऐसे मिले जो मुकदमा दर्ज करा सकें। ऐसे में थाना बर्रा में एक मुकदमा दर्ज किया गया, जिसकी कॉपी आपके सामने है। आपके सामने प्रथम सूचना रिपोर्ट है, जिसका मुकदमा नंबर 399 है और ये 5 अगस्त को दर्ज की गई है। और दर्ज करवाने वाले हैं दीपू द्विवेदी। इनका आरोप है कि एक पत्रकार जिनका नाम आशीष अवस्थी है, उसके बाद तलब जायसवाल और अवनीश दीक्षित की साठगांठ से उनसे जबरन वसूली की गई है और वो बड़े प्रताड़ित हैं। अब वो मुकदमा दर्ज कराने आए हैं। हम आपको बता दें, दीपू दुबे शराब के व्यवसायी हैं और ऐसे में जो अपनी एफआईआर में वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी एफआईआर खुद संदिग्ध है। एफआईआर की स्टोरी में दर्शाया गया है कि अवनीश दीक्षित उनसे 25,000 रुपए महीने की रंगदारी की मांग करते थे और आशीष अवस्थी, तलब जायसवाल भी उनसे वसूली की मांग करते थे। ऐसे में सबसे पहले आप जान लीजिए कि आशीष अवस्थी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और उनकी और अवनीश दीक्षित के बीच हुई लड़ाई जग जाहिर है। आज तक जब से अवनीश दीक्षित और आशीष अवस्थी आपस में लड़े हैं, उनका कभी आमना सामना नहीं हुआ, उनकी कभी बोलचाल नहीं हुई। इन दोनों के बीच पत्राचार को लेकर के कानूनी लड़ाई भी चली थी, लेकिन पुलिस को तो अवनीश दीक्षित के खिलाफ शिकायतकर्ता चाहिए था। अब वो शिकायतकर्ता चाहे अवनीश दीक्षित के साथ हमारे देश के राष्ट्रपति को फंसा दे, हमारे देश के प्रधानमंत्री को फंसा दे, हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया को फंसा दे, या किसी राह चलते निरीह प्राणी को फंसा दे, या किसी गाय को शेर कह के फंसा दे, लेकिन उन्हें तो सिर्फ अपना बदला पूरा करना है। उन्हें तो कानपुर नगर से पत्रकार जगत को शर्मसार करते हुए पत्रकारों को कलंकित करने का काम करना है, जो वो बखूबी कर रहे हैं। और उन्होंने एक तरीके से देखा जाए तो हमारे देश में, जहां पर कानपुर को आज़ादी से पहले जाना जाता है कि पत्रकारिता के माध्यम से आज़ादी के दीवानों ने देश को आज़ाद कराया था, प्रताप प्रेस उसका प्रमाण है। आज कानपुर नगर में हर एक पत्रकार डरा हुआ है। कारण ये है कि पत्रकारों के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है वो इस तरीके से हो रही है कि झूठे मुकदमे लिखने के बाद उनके यहाँ इस तरह से दबिश मारी जाती है, इस तरह से विवेचना को खोला जाता है, मीडिया में फोटो जारी किए जाते हैं कि किसी आतंकवादी के घर पर रेड मारी गई हो। लगातार कानपुर नगर में कानपुर कमशेट पुलिस के पुलिस कमिश्नर और जो उनकी SIT है, उसके द्वारा लोगों से शिकायतें लेकर के, वो भी ऐसे लोगों से जिनका कभी कोई विवाद रहा हो या पत्रकार ने कभी खबर लिखी हो। ऐसे में तत्काल कोई भी व्यक्ति आकर के अगर पत्रकारों के खिलाफ शिकायत करता है तो उसका मुकदमा तुरंत लिख लिया जाता है, जिस कारण दहशत का माहौल है। और खास करके जो मझोले पत्रकार हैं, जो वाकई में सच को दिखाते हैं, जिस कारण सरकार जागती है, जिससे कहीं ना कहीं गरीबों को न्याय मिलता है, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करने का सिलसिला जारी। आपके सामने एक और प्रथम सूचना रिपोर्ट है, जो थाना नौगस्ता में 7 अगस्त 2024 को दर्ज की गई थी। ध्यान से देखिए, दर्ज कराने वाले हैं ट्रांसपोर्टर मोहित वाजपेयी। इनका आरोप है कि यूट्यूबर पत्रकार, हालांकि जिन पत्रकार को ये यूट्यूबर कह रहे हैं आशीष अवस्थी को, वह वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन चूंकि कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने कुछ इसी तरह पत्रकारों को कलंकित करने के लिए, पत्रकारिता को कलंकित करने के लिए एक आदेश जारी किया है। यूट्यूबर पत्रकार
ब्लैकमेलर पत्रकार, वसूलीबाज पत्रकार, और उसके बाद ये सिलसिला चल निकला है। लेकिन इनका आरोप है कि आशीष अवस्थी शरद जायसवाल ने उनसे रंगदारी मांगी, और वह एफआईआर में यह भी दर्शा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि उनके और आशीष अवस्थी शरद जायसवाल के बीच मुकदमे को लेकर के भी जांच हुई है। जो विपक्षी पक्ष है उसने मुकदमा भी दर्ज कराया है, लेकिन उसके बाद वह वसूली करता रहा। अपनी पत्नी के साथ बतासे खा रहे थे, वहां पर वसूली मांगी गई, रंगदारी मांगी गई, और आज वो जागे हैं। आज के पुलिस कमिश्नर के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं, और ये मुकदमा भी दर्ज हो गया। हम कानपुर के पुलिस कमिश्नर को तब सही मानते जब वह पत्रकारों के खिलाफ जो अभियान चला रहे हैं वह एक नंबर जारी करते, और वह कहते कि अगर उनके पुलिस विभाग के किसी आईपीएस अधिकारी ने, किसी पीपीएस ने, या किसी दरोगा, सिपाही या इंस्पेक्टर ने भी किसी से वसूली कभी 1 साल के अंदर मांगी है तो ये नंबर है, आकर के मुकदमा लिखा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। या पुलिस कमिश्नर यह कहते हैं कि किसी भी सरकार के नेता ने या विपक्षी दल के नेता ने किसी के साथ वसूली की हो, किसी माफिया ने वसूली की हो 1 साल के अंदर, तो हम उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। अथवा किसी दबंग वकील ने उनकी किसी की भी जमीन कब्जा ली हो, उसके खिलाफ हम मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन इन सब के खिलाफ इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा मुलायम चारा कानपुर नगर में पत्रकार नजर आया, और पत्रकार उन्हें सबसे बड़ा दुश्मन नजर आया, जो सड़कों पे रहता है, जो फील्ड में रहता है, जो सच्ची खबर को चलाता है, जो जरा देर में ब्रेकिंग से एक गरीब को न्याय दिला देता है। किसी की बेटी के साथ बलात्कार होता है, अगर कोतवाल उसे दबाता है तो उसकी ब्रेकिंग चला करके उसे न्याय दिलाता है। लेकिन पुलिस कमिश्नर को तो कानपुर की पत्रकारिता को कलंकित करना था, पत्रकारों का गला घोटना था। इसलिए आज वर्तमान समय में योगी सरकार में, जबकि योगी सरकार इज्जत करती है पत्रकारों की, ऐसे में माफिया दर्शा करके दिन प्रतिदिन नए नए मुकदमे ठास करके उन्हें प्रताड़ित कर रही है, अपमानित कर रही है, और जेल भेजने का काम कर रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। चौथी खबर में ठीक 1 घंटे बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक गांजा तस्कर की तहरीर पर एक पत्रकार को जेल भेज दिया गया, और उसके बाद कैसे तथाकथित कुछ संस्थानों के पत्रकारों ने कैसे 50 से 60 लाख रुपए की मांग पुलिस कमिश्नर के माध्यम से एक पत्रकार से की, और जब पत्रकार ने वो पूरी नहीं की तो उसे भी मुकदमे में फंसाने का षड्यंत्र चालू किया गया।